पार्टी के साथ हो या फिर मैंडेट के साथ? पार्टी के साथ हो ना मैं। लेकिन दुख होगा फिर जरूर। नहीं, 12 साल हुए ना पीडीपी में, दुख तो होगा। 22 साल मेरी इस पार्टी के साथ हुए। जब लोगों का कहा कि हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया कि मसले कश्मीर को हल करने के लिए। ये दूध और टॉफी है क्या? मुझे भी आज की समझ नहीं आया। दूध और टॉफी, इसमें तो हमारे लीडर ने कहा, महबूबा जी ने कहा कि वो एक माँ ही जानती है कि जब बच्चे भी कोई खरोश आती है तो माँ को क्या गुजरती है। अभी हमारा पीएचडी चल रहा है। प्रॉपर सवाल का मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब है अगर पीएचडी यहाँ पे बनाई गई है 370 को रेस्टोर करने के लिए, यानी कि यूनिटी के लिए बनाई गई है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पीडीपी एनसी के खिलाफ बयानबाजी दे रही थी, एनसी पीडीपी के खिलाफ। पीएचडी बनाने का मकसद था क्या? क्या आपको लगता है कि 370 को पहले से ही इन दो पार्टियों ने यहाँ पे खोखला कर रखा था, खासतौर पर पीडीपी ने? अब पीडीपी मजबूर हुई पीएचडी बनाने के लिए। खोखला, ये अभी खोखला लफ्ज, ये तो गलत लफ्ज है। मुझे बताओ, आज तो फायर स्कॉर्पियो भी है जो सोशल मीडिया पे बात कर रहा है, कोई बबर शेर भी है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीडीसी शेरपथरी गांधरबल और पीडीपी के सीनियर लीडर शेख बिलाल साहब। बिलाल साहब, सबसे पहले सीधे सवाल पे आते हैं कि आप बताएं कि अपना फ्यूचर आपको कहाँ नजर आता है पीडीपी में? नहीं, अगर मेरी फ्यूचर की बात होती तो ये लोगों की फ्यूचर की बात है कि यहाँ पे कश्मीरी जिस दलदल में फंसा हुआ है तो उससे हम कैसे निकालेंगे उनको। हमें चाहिए कि अभी हमें उस स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है कि जिससे लोगों को आगे ले चल के। आपको लगता है कि पीडीपी आपसे वफादारी कर सकता है? वफादारी मुझे यहाँ तक पहुंचाया तो मुझे तो ये मेरे फादर ने मुझे यहाँ तक नहीं पहुंचाया, तो मुझे तो पीडीपी ने यहाँ पहुंचाया ना। 2014 में जब यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए थे, बशीर अहमद मीर साहब ने ऐसा टकराव दिया था मीर अल्ताफ साहब को, इतिहास भी उस चीज को याद करेगा। लेकिन उसके बाद उसके साथ भी बेवफाई की गई। उसको एमएलसी का पोस्ट होना चाहिए था, लेकिन उसको भी बेवफाई की गई। देखो, बशीर साहब को क्या मिला क्या नहीं मिला मुझे वहां तक जाने की जरूरत नहीं। तो इसी पार्टी में हमारे नईम साहब थे जिसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत में। तो पार्टी को वो जरिया होता है कि हम इस लोगों की मसाइल तक और लोगों के जो मामला थे सरकारी तौर पर उनको कैसे मजबूत करेंगे। और उस टाइम में बशीर साहब के साथ अगर ये कुछ हुआ, मुझे नहीं लगता कि गलत हुआ है, तो हमें भी ख्वाहिश थी कि उसको कुछ बनना चाहिए था। बट पार्टी में कुछ चीजें हैं कि वो लीडरशिप को हमसे बेहतर मालूम होता है कि हमें इस पार्टी को कैसे मजबूत बनाना है। तो वो चीजें वो लीडरशिप भी जाने, हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने आप को ये फख्र करना चाहता हूं कि इस चीज के लिए कि आपके जरिए भी, मेरा फादर कोई पॉलिटिशियन नहीं था, मेरा दादा कोई पॉलिटिशियन नहीं था। मुझे अगर यहाँ तक इस मुकाम तक मैं पहुंचा, मैं इस बुनियाद पे पहुंचा कि मेरे पीछे एक सिंबल था जिसका सिंबल का निशान था कलम दवात। मैं उस सिंबल के बलबूते पे यहाँ तक पहुंचा हूँ। और लोग, अगर आपको पीडीपी की तरफ से मैंडेट न दिया जाएगा तो क्या रहेगा? अभी तो मैंडेट की बात नहीं है, कहाँ इलेक्शन है यार ये कश्मीर में होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, एक साल 2 साल के बाद वो जब टाइम आ जाएगा ना। अभी तो मैं इंचार्ज हूँ ना गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी का, कि मैं अगर इंचार्ज हूँ, मैं मैंडेट नहीं दिया जाएगा, क्या आप पार्टी सदर होगी? तो वो तो उन्होंने नहीं कहा ना कि आपको नहीं है। तो मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट हूँ या नहीं हूँ, ये तो अलग बात है ना। मैं इंचार्ज यहाँ पे काम कर रहा हूँ, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा हूँ कि जब वो सिचुएशन आ जाएगी। और इसमें है कि इलेक्शन जीतने के लिए लड़ाई। बहुत सारे गांधरबल की सियासत की बात करेंगे, बहुत सारे नए चेहरे आजकल हमें देखने को मिलते हैं और सोर्स के हवाले से ये बताया जा रहा है कि गांधरबल में किसी और पीडीपी जो है वो किसी और को मैंडेट देने वाली है। क्या बात, इस बारे में क्या रहा है? देखो, अगर मुझे महबूबा जी ने ये भरोसा जताया कि ये गांधरबल का इंचार्ज है, तो मुझे इस चीज पे फख्र होना चाहिए कि अगर महबूबा जी कोई बात करेगी गांधरबल में, वो मुझे फिर भी बताएगी, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बताएगी कि कोई बंदा है कि इसको हम ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, कि आप चाहो इससे अच्छा ही हमें पार्टी मजबूत हो जाएगी या पार्टी में कोई नुकसान हो जाएगा। पार्टी के साथ हो या फिर मैंडेट के साथ? पार्टी के साथ हो ना। लेकिन दुख होगा फिर जरूर। 12 साल हुए ना पीडीपी में, दुख तो होगा। 22 साल मेरे इस पार्टी के साथ हुए। जो देखो, यही तो मैं कहता हूं कि हर इंसान को जो दिल में ख्वाहिश होती है वो नहीं मिलती है। बट पार्टी का ये है कि एक लाहिमल होता है कि जब तक हम पार्टी को मैन पावर जनरेट नहीं करेंगे, जब तक मेरी पार्टी कल किसी चीज तक नहीं पहुंचेगी, तो तब तक तो मेरे जितने भी मेरे साथ गांधरबल के लोग हो या मेरे कश्मीर फौजन के लोग या यूटी के लोग हैं, वो मामला नहीं हल हो जाएंगे जब तक स्ट्रांग लीडरशिप नहीं मिलेगी। तो वहां पे अगर मुझे भी कुर्बानी देनी पड़ेगी लोगों के जो मामला थे उनसे उनको निजात दिलाने में के लिए, तो वहां पे तो मेरा। इलेक्शंस की बात करेंगे, इलेक्शंस का अभी कहीं नाम ही नहीं है, लेकिन गांधरबल में सियासत अरूज पे देखने को मिल रही है। इस बारे में आपकी क्या तासुरात है? हर एक लीडर का अपना मौक़िफ़ होता है काम करने का। तो मैं एज पीडीपी वर्कर आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे लिए ये डायरेक्शन अभी है कि पार्टी को बुनियादी सतह पे मजबूत करना और ग्रास रूट पे जो यहाँ पे पीआरआई सिस्टम है, यहाँ पे 3 टायर सिस्टम, उसमें 5 या हमारे बलजाती इलेक्शन होने वाले उनके लिए तैयारी करना। हम अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे सभी जगहों पे इलेक्शन कंटेस्ट करा के अपने कैंडिडेटों को खड़ा करें, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जो दीगर और भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि आज तो फायर स्कॉर्पियो भी है जो सोशल मीडिया पे बात कर रहा है, कोई बबर शेर भी है।
कितने लोग हैं हमारे कश्मीर में जो लीडर हैं आज, जिनको लोग लाइक करते हैं। तो हम सोशल मीडिया पे कम ही चलते हैं, हम तो जमीन स्तर पे भरोसा करते हैं कि काम करना। तो क्या आपको नहीं लगता है कि लोगों को भरोसा उठ चुका है पीडीपी पे? किसने कहा भरोसा उड़ा है? पीडीपी का नजर आपको गांधरबल में आपको कहाँ पीडीपी नजर आता है? पीडीपी तो मुझे लगता है सबसे पावरफुल जमात है गांधरबल में। वो कैसे विश्वास करेंगे पीडीपी पे? पीडीपी ने ऐसा क्या किया गांधरबल की आवाम के लिए? गांधरबल में अगर आप तामीर तरक्की की बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट, ये तो ये हमारी कोalition सरकार लोग तामीर तरक्की को आज नहीं चाहते हैं। तो फिर क्या चाहते लोग? जो आधे लीडर कहते हैं कि अब वो जमाना गुजर गया, जो लोगों से वोट मांगते, जो लोगों को इकट्ठा करते, कहते हैं कि आज नया दौर है, डल शिकारी में आप जाओ घूमने के लिए। लोगों का ये कहना है कि अगर बीजेपी को रास्ता यहाँ पे किसने दिखाया वो पीडीपी है, अगर 370 को किसने यहाँ पे हटाया वो पीडीपी है। कश्मीर में बड़े बड़े दानिश्वर लोग हैं जो इस चीज को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। आप मुझे बताएं, कश्मीर की बात छोड़, आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, जिस बाल ठाकरे ने सब कुछ बनाया हिंदुस्तान में हिंदुज्म के लिए, उसको छोड़ा बीजेपी ने। बात अभी कश्मीर की हो रही है, महाराष्ट्र तो मैं कहता हूं कि मुल्क एक ही है ना, संविधान तो एक ही है ना। आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए, आप वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी थी, गिरा दिया कमलनाथ को, और कैसी सरकार बनी? अगर हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, सियासत की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करेंगे, महबूब मुफ्ती जो है वो एक पॉलिटिक्स का फेस मानी जाती है, और मैं भी उसकी रेस्पेक्ट बहुत करता हूं क्योंकि वो एक सीनियर लीडर रह चुकी है पीडीपी में। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि पीडीपी ने एक बहुत बड़ी गलतियां पास्ट में नहीं, आज जो पीडीपी काम कर रहे हैं उस काम को लोग सराहना करना चाहते हैं, और मैं भी कभी कभार चाहता हूं कि मैं पीडीपी को सपोर्ट, क्योंकि ऐसे बयान जब मैं महबूब मुफ्ती साहिबा की देखता हूं तो मुझे भी तरस आता है उन बयान पे। लेकिन महबूब मुफ्ती साहिबा 2014 को कैसे बोल सकती है? देखो, जो 2014 में यहाँ पे प्रिपन अनाउंस हुआ था, उस टाइम मुझे बताए, आपको पता है कश्मीरी ट्रक वाला जब जम्मू जाता था तो फिर टनल से पार होके उसको नहीं लगता था कि मैं इतना सेफ हूं, और मुफ्ती साहब ने वो विजन सामने रख के कि कहा कि यहाँ पे बार बार कोई भी चीज होती है तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, जम्मू में एक बात चलती है, कश्मीर में दूसरी बात चलती है। और उसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जब यहाँ पे हुकूमत बनाई, हमने हुकूमत के पीछे चली गई नहीं, हम उनके पीछे। आपसे आपकी बात से मैं अहमत रखता हूँ। एक अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, पीएचडी बनाने का मकसद है क्या? लोगों की तर्जुमानी। क्या 370 को इतना खोखला करके रखा था पीडीपी ने कि अब मजबूर हुई एनसी के साथ कोalition करने के लिए, अब मजबूर हुई एनसी के साथ पीएचडी बनाने के लिए? नहीं, खोखला कहाँ हुई थी? क्या मजबूरी थी? एक टाइम ऐसा था कि पीडीपी एनसी के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी, एनसी पीडीपी के खिलाफ, लेकिन आज एक ही चेयर पे पीएचडी बनाना मकसद है क्या? क्या इतना खोखला करके रखा था? ये वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है, हम मुसलमान हैं। हमें वक्त बनाया किसने? पीडीपी ने नहीं बनाया। इस चीज पे क्या इस वक्त को बनाने का हाथ पीडीपी और एनसी का नहीं रहा? एजाज भाई, मेरी बात सुनो, आप इस चीज को अब देखिए, आप इस चीज को देखिए, आप हमारे प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में 53 साल एक जगह पे दिए, उसने कहा कि आप हिकमत करो, हिकमत से आप कहीं भी पहुंच जाओगे। तो हमारे लिए कश्मीर के लिए जो जिस हालात से हम अभी गुजर रहे हैं, किसी को ये कंसेप्ट नहीं था कि ये चीजें होने वाली है। आज जो सतपाल मलिक जो बयानबाजी करते हैं, उस टाइम पे वही सतपाल मलिक जिसने कहा कि कश्मीर में कुछ नहीं होने वाला, उस टाइम फारूक साहब। प्रॉपर सवाल का मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब है, अगर पीएचडी यहाँ पे बनाई गई है 370 को रेस्टोर करने के लिए, यानी कि यूनिटी के लिए बनाई गई है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पीडीपी एनसी के खिलाफ बयानबाजी दे रही थी, एनसी पीडीपी के खिलाफ। पीएचडी बनाने का मकसद था क्या? क्या आपको लगता है कि 370 को पहले से ही इन दो पार्टियों ने यहाँ पे खोखला कर रखा था, खासतौर पर पीडीपी ने? अब पीडीपी मजबूर हुई पीएचडी बनाने के लिए? खोखला, ये अभी खोखला लफ्ज, ये तो गलत लफ्ज है। मुझे बताओ, यहाँ पे जो हमारा जो कश्मीरी जो संविधान था हमारे स्टेट में, ये एक चीज, और हमारा पार्लियामेंट जो वहां पे से कुछ चीजें पास हो जाती है, तो फिर अभी हम चाहते हैं कि बंगाल में कुछ हम करना चाहते हैं मरकजी सरकार, बट वहां पे असेंबली अभी फंक्शनल है, वहां तो वो नहीं कर सकते वो चीजें इंप्लीमेंट ग्राउंड पे, या दूसरी स्टेट पे, या छत्तीसगढ़ में जाके जहां कांग्रेस सरकार है। तो कश्मीर में अभी ये है कि यहाँ पे खुद अभी असेंबली नहीं है, जो चीजें हुई वो सेंटर से हुई है। यहाँ पे कश्मीर में कुछ चीजें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दौर में कुछ चीजें नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। हमने लोगों का कहा कि हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया कि मसले कश्मीर को हल करने के लिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने इसी मोदी जी को, जो हमारे आंध्र प्राइम मिनिस्टर है, इसके स्टेज पे कहा कि मसला आलम को छोड़ दो। क्या ये तवारी की बात नहीं थी? वही स्टेज जो आपके पास वो वीडियो है। एक और अहम बात है कि ये दूध और टॉफी है क्या? मुझे भी आज की समझ नहीं आया। नहीं, दूध और टॉफी, इसमें तो हमारे लीडर ने कहा, महबूबा जी ने कहा कि वो एक माँ ही जानती है कि जब बच्चे भी कोई खरोश आती है तो माँ को क्या गुजरती है। तो लोगों ने इसको गलत मतलब निकाला है। तो मैं आज तो लोग नहीं जाते ना वो सीआरपी कैंप में, आर्मी कैंप में या पुलिस थाने पे, आज जाते लोग। यहाँ पे जब ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो नारा कौन देते थे? किस चीज का नारा हम देते थे जब ट्रांसफार्मर खराब होता था? तो आज तो बड़े बड़े हमारे उलमा जो हमारे दीनी तौर पे वो बंद है, कोई बात करता है? तो उस टाइम पे बीजेपी कह रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर अमन है, आज पथराव नहीं होते कहीं। यहाँ पे G20 का भी प्रोग्राम तो कहां पे, आप मुझे बताए इंसान
पथराव नहीं होते, एनकाउंटर आज नहीं होते। कहाँ पथराव होगा? जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की थी 70 साल से पीडीपी ने हुकूमत की, तब जाके यहाँ पे एनकाउंटर होते। लोगों को ये हुकूक थे, उनको लगता है कि हम कुछ करेंगे तो फिर पीछे सरकार है तो हमें कुछ नहीं सकता, अब उस्ताद या गफ्फार साहब आएंगे हमें छुड़वाएंगे। आज लोग कहाँ जाएंगे? लोगों की जो सेंटिमेंट्स वो सब खत्म हो चुके हैं। आप मुझे बताए कश्मीर में जितने भी हमारी मौलवीज है, जरा एक जगह वो वाज पढ़े जो 16 से पहले पढ़ते थे। तो कुछ चीजें हैं कि लोगों को ये बात जहन में होनी चाहिए कि जो हमारी सरकार में होती, हमारी जो ख्वाब होते थे, अगर नहीं भी पूरे होते थे बट हम बात रखते थे। आज किसके सामने बात रखेंगे? मैं वाइस चेयर में किसके सामने बात रखूं? मेरी बात कौन सुनेगा आज अगर कहीं भी मुझे ग्रीवेंस? आप मुझे बताने डिप्टी कमिश्नर लेके एलडी साहब तक, गृह मंत्री सब, मेरी बात चलेगी? तो वही है कि एक सिस्टम है, पूरे मुल्क में जो निजाम है वो दरम बरम हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे हम जो अपनी बात है वो लोगों के साथ शेयर करिए, लोगों की बातें जो है अपने लीडर तक पहुंचाए। गांधरबल में अगली बार एमएलए कौन होगा? वो वक्त ही फैसला करेगा ना। कोई पार्टी दावा करे कि इस बार हमारी सरकार होगी? मैं कहता हूं कि दावा करने की ये हर किसी की ख्वाहिश है। मैं दावा करूंगा, मेरी पार्टी दावा करेगी, तो कोशिश रहेगी कि हम इलेक्शन में। बिलाल साहब का नजरिया क्या है कि बिलाल साहब एक सीनियर लीडर माने जाते हैं, सियासत में 12 साल हो गए पीडीपी के साथ। बिलाल साहब का नजरिया क्या है? आजकल जो हमारी, मैं इजाज भाई आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो मेन पार्टियां हमारे कश्मीर में, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनमें भी है कि अपने जो नुमाइंदे थे उनको परखा, उनको जाना, और कुछ रह गए, कुछ वहां मालिक गनीमत के पीछे भाग गए। तो आज हमारे लीडर को ये पता है कि आज इन हालातों में जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ कारकुन खड़ा है, मुझे लगता है कि हम उस तवारीख के पास जाएंगे कि जहां पे हमारे सहाबी लड़ाई लड़ रहे थे, फाका फुशा सब कुछ करके। तो आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्कर उसी निजाम में खड़ा है। तो आज मुझे लगता है कि मेरे लीडर को भी ये विजन है कि जो लोग उधर से छोड़ के इधर आ जाएंगे तो वो कल मुझे भी छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि इस चीज पे हमारी पार्टी को पहली नजर है। तो इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितनी भी और भी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे कश्मीर में, बड़े बड़े लोग वहां दिल्ली से लेके यहाँ तक जो चेंज करके आए हैं लोगों को अब सब्ज बाग दिखाने के लिए, तो लोग समझ रहे हैं इस चीज को। तो इंशाल्लाह रहमान यहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे बड़ी जमात है, और अभी हमारा PhD चल रहा है। हम चाहते हैं कि जो लोगों के बुनियादी जो मसाइल है उन पे हम अजाला करें। बाकी इलेक्शन लड़ने की बात नहीं, मैं न लड़ूं और कोई लड़ जाएगा तो वो तो बात ही नहीं है। जो कश्मीरी से छीना गया है, हम कहाँ पे आज, हमें उस नजरे को देखना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे DDC शेयरपत्री शेख बिलाल साहब, पीडीपी के सीनियर लीडर भी हैं। आज इनके साथ हमने बात की, गांधरबल के सियासत के रिगार्डिंग बात की, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत के पे भी आज हमने इनके साथ बात की।